नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ बालकृष्ण नवीन द्वारा लिखा गया कविता विप्लव गायन, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। ये बहुत ही लंबा कविता है और कविता बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ जो नौजवानों की शक्ति है या जो समाज है आज के, उस समाज की जो भी बुराइयां है उसको कवि ने सबके सामने रखा है और बुराइयों को तोड़ के किस प्रकार अच्छाइयों को लाया जाए उसी को यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ उन्होंने समाज के जितनी भी बुराई है या जो भी पाखंडी लोग हैं उनको लेकर लिखा है, या जो आंदोलन करते रहते हैं या कुछ भी उथल पुथल मचाते रहते हैं उन लोगों के बारे में यहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा है और हम आज उसी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यानी कि ये जो भारतवर्ष है तो यहाँ की जो भी जनता है यहाँ भिन्न जात पात को लेके या अन्य कुछ भी व्यवस्थाओं को लेके यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो यहाँ की जो परिस्थिति है पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा खराब था, उतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए कवि ने समाज में जागरूकता लाने के लिए कहा है कि कवि यानी कि उन्होंने समाज के जो भले व्यक्ति है, जो समाज सुधारक लोग हैं, उन लोगों से कहा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुना, मतलब कुछ ऐसी बातें कहो लोगों को, इस समाज के लोगों को ऐसी बातें कहो जिससे कि उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल मचना यानी कि हलचल मच जाना। वैसे तो लोग को हम बातें बोलते रहते हैं लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो इसीलिए ऐसा बातें कहना होगा उन लोगों को जिससे कि उन लोगों को समझ में आ जाए। एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए। तो क्या है, हमें लोगों को जागरूक करना है जिससे कि हे कवि लोग, तुम लोग भी अपने जो स्थान है वहाँ पे तुम लोग अपनी जो बातें हैं या समाज सुधार की जो बातें हैं वो कहो। मैं भी यहाँ कहता हूँ और बाकी जो अन्य कवि है वो भी कहेंगे। यदि ऐसे ही कहेंगे तो क्या होगा, समाज में एक नया परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए कहा है उन कवियों से कि अभी समय हो गया है और उसी समय के हिसाब से हमें क्या करना है, इस देश को सुधारना है और सुधारने के लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा और लोगों को जागरूकता प्रदान करना होगा। प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही रब नभ में छाए, आशा और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। तो प्राणों के लाले पड़ जाए यानी कि त्राही त्राही नभ रब नभ में छा जाए। तो लोग जो है यहाँ बहुत ही उलझे हुए हैं और अपने में ही लड़े हुए हैं। तो उन लोगों को ऐसे ही समझाने से वो लोग नहीं मानेंगे। तो उन लोगों को क्या करना होगा, कुछ ऐसा तान सुनाना होगा जिससे कि जैसे कि बादल के गरजने से बिजली कड़कते हैं तो क्या होता है, लोग डर जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ऐसे ही बातों को कहना होगा जिससे कि ये जो नभ है यानी कि आसमां जो है वो मतलब हिल जाए। तो जिससे कि आसमां में हलचल हो जाए और यहाँ धरती के जो लोग हैं वो उस आसमां को देख के वो भी हिलने लगे यानी कि डरने लगे। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए और जो बुरे लोग हैं उनका नाश हो जाए, सत्यानाशों का नाश हो जाए, धुआंधार जग में छा जाए। और जो प्रलयकारी लोग हैं यानी कि जो अत्याचारी लोग हैं तो उन लोगों का हृदय ऐसा हो जाए कि वो लोग प्राणों के लिए हाहाकार मचाने लगे। तो इसीलिए हे कवि लोग, तुम ऐसे तान सुनाओ जिससे कि ये जो अत्याचारी लोग हैं या जो सत्यानाश करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को एक डर का आभास हो जाए जिससे कि वो आसानी से बुरा काम ना करे। यानी कि हे कवि लोग, तुम्हें क्या करना चाहिए, ऐसा बातें कहना चाहिए, ऐसा तान सुनाना चाहिए, ऐसा बातें कहना चाहिए जिससे कि जो पापी लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं वो डर जाए और डर के मारे वो यहाँ से धुआंधार यानी कि भाग जाए। बरसे आग जलत जल जाए, भस्मसार
भूधर हो जाए, पाप पुण्य सद्भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। बरसे आग, ये जो संसार है ये तपा हुआ है, यानी कि यहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिससे कि ये जो वातावरण है वो बहुत ही भयंकर है। जलद जल जाए और भस्मसात भूधर हो जाए, यानी कि यहाँ पाप पुण्य का कोई मोल भाव होता ही नहीं। सिर्फ जो पापी लोग हैं वो ही अपना राज्य संभालते रहते हैं। तो इसीलिए क्या करना होगा, हमें ऐसे आगे बढ़ना होगा, उन भले लोगों को या कभी को ऐसी बातें कहना होगा जिससे कि क्या हो जाएंगे, आग लग जाए, यानी कि उनकी बातों से ही जो बुरे लोग हैं उनके हृदय भी पिघल जाए। और जैसे कि जो पानी है, पानी जैसे शीतल बन जाए और भस्मसात भूधर हो जाए, यानी कि जो बुरी भावना है वो भस्म हो जाए, वो धुआंधार हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। और जो पाप पुण्य की भाव है, जो अच्छा है, सद है, सत्य है, उन भावों को लोगों को समझ में आ जाए। जो पुण्य की बात है, जो सच्ची भावनाएं है, वो लोगों के हृदय में छा जाए। और जो बुरे व्यक्ति फैला हुए हैं या जो बुरे विचार वाले हैं, दाएं बाएं हमारे चारों तरफ जो खड़े हैं, उन लोगों का सिर्फ नाश हो जाए। यानी कि ऐसी बातें सुनाना होगा लोगों को जिससे कि हमें पाप और पुण्य की समझ में आ जाए कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो समझ में आ जाए। और जैसे ही समझ में आए, जो पापी लोग हैं वो अपनी जो अस्त्र है या जो बुरी भावना है उसका त्याग कर दे। नव का वक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो कवियों को फिर से आह्वान किया है कि हे कवि लोग, हे मेरे भाई लोग, हे बंधु लोग, तुम लोग ऐसी बातें कहो कि नभ, यानी कि आसमां का वक्षस्थल फूट जाए, यानी कि पृथ्वी जो है, आसमां जो है वो हिलने लगे, तारे टूक टूक हो जाए। ऐसा हिल्लोल मचाओ जिससे कि जो तारे हैं वो भी हिलने लगे और गिरने लगे, आसमां से धरती तक गिरने लगे। मतलब प्रलयंकारी जो भावना है वो तुम जगाओ, लोगों के दिलों में जगाओ। कभी कुछ ऐसी तान सुना जिससे कि उथल पुथल मच जाए, यानी कि इसे धरती के लोग जो है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसा तान सुना, ऐसी बातें कहो जिससे कि उनका हृदय फट जाए। जैसे कि आसमां में क्या हो जाते हैं, बिजली कड़कने लगते हैं, लोग डर जाते हैं। और ऐसा तुम लोग तान सुना दो जिससे कि लोगों का हृदय जो सच्ची भावना है उससे भर जाए और उन लोगों के हृदय से पापों का विनाश हो जाए। इसके बाद के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।